डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। Hello everyone, I hope all of you are doing really well। तो गाइस, आज हम जेई मेंस के पेपर को ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक और आई से की एक हैक है जो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये एक क्वेश्चन है आपका जेई मेंस के पेपर का आया हुआ है 2015 का जो ऑनलाइन पेपर था उसका ये एक क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट को सिंपलीफाई करके हमें बताना था कि अगर ये ए एक्स माइनस 12 की फॉर्म में आता है तो ए की वैल्यू पता करनी थी। अब जनरली आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें आप ऑपरेशंस लगाएंगे, कॉलम सबट्रैक्ट करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे, मींस काफ़ी चीज़ें करेंगे। बट अगर मैं जिस हैक की यहाँ बात करने वाला हूँ उससे आप इस क्वेश्चन को लेस देन 10 सेकंड में कर लेंगे। देखिए, कल मैं एक बच्चे को करते हुए देख रहा था, इसी क्वेश्चन के बारे में मैं यहाँ बात करूंगा, है ना। तो जो बच्चा था उसने इस पूरे डिटरमिनेंट को जल्दी सॉल्व करने के लिए पहले कुछ हमारे रो कॉलम ऑपरेशन लिखा है। उसने बोला कि यार मैं अगर कॉलम C1 को C1 माइनस C3 लिख दूं, सिमिलरली कॉलम C2 को भी C2 माइनस C3 लिख दूं। देखो, इससे होगा क्या, यहाँ से आपकी x 3x और 2x की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म बच जाएगी, और यहाँ से आपको क्या होगा, x 3x और 2x की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। काफी अच्छा चीज है, इससे काफी फायदा भी होगा, आपका डिटरमिनेंट आसान हो जाएगा। बट फिर भी आपको क्या होगा, ये सब करने के बाद भी एटलीस्ट 2 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे। जेई मेंस के पेपर में अगर उस साल की मैं बात करूं तो सबसे अगर कोई इजी क्वेश्चन था तो वो यही था। इसे करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। हम कई बार क्वेश्चन में ये चीज कर चुके हैं। देखिए, जैसे क्या होता है, अगर आपको बोला जाता है कि ए बी और सी एपी में है तो आप क्या करते हो, आप बोल देते हो कि चलो ए बी सी को 1 2 और 3 ले लेते हैं, है ना। या फिर क्या करते हो, 2 4 6 ले लेते हैं, ऐसे नंबर जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सको। तो अब सेम इस क्वेश्चन को देखो, अगर ये डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करके ये ए एक्स माइनस 12 की फॉर्म में आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा एक लिनियर फॉर्म में आएगा, यही इसका मीनिंग है। तो देखो, हमें a की वैल्यू भी तो निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में 1 पुट कर दूं, देखो पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 1 करते ही ऊपर 2 2 माइनस 1, इधर क्या जाएगा 5 माइनस 1 इज 4 3 0, ये क्या बन जाएगा 6 1 1। अब ये जो पूरी वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, ये है a माइनस 12 के इक्वल। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें कर लेते हैं, वो भी सिंप्लीफाई बड़ा टास्क थोड़ी है। देखो 2 इंटू 3 माइनस 0 इज 6 आ गया। देन इसके लिए करूंगा ओपन तो आएगा -2 इंटू 4, कितना देगा ये हमारा -2 इंटू 4 -8। एंड देन -1 के लिए करूंगा तो क्या देगा 4 माइनस 18, 4 माइनस 18 कितना होता है, ये होता है हमारे पास -14, और माइनस मिलकर जाएगा प्लस में 14 इज इक्वल टू a माइनस 12। बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यू कितनी आ गई 20 माइनस 8 12, 12 प्लस 12 तो आ गया a इज इक्वल टू 24। ये मैं आपको समझा रहा हूं तो फिर भी आपको यहाँ पे टाइम लगा, अदरवाइज तो ये आपने 10 सेकंड में कर दिया होता। तो समझना क्या है कि क्वेश्चन को आप देखो, आपने देखा कि यहाँ पे अगर जेई मेंस का पेपर ना आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने क्वेश्चन कैसे किया, आपने कितनी अच्छी रो कॉलम ऑपरेशन लगाए, उन्हें मतलब है कि आपका जो आंसर है फाइनल वो करेक्ट आना चाहिए। तो फाइनल आंसर करेक्ट आने के लिए चाहे जुगाड़ लगाओ चाहे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके तुरंत आंसर मिल रहा था। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि आपके पास मैथ्स करने के लिए होते 60 मिनट ही हैं और 30 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन नॉर्मली लंबे होते हैं जिनमें आपकी शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाती हैं, लेकिन जिनमें लग पाती हैं उनको प्रॉपरली आपको यूटिलाइज करना है, और पेपर करते टाइम इन बातों का भी ध्यान रखना है। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।